ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में तमाम मुश्किलों के बावजूद धैर्य और दृढ़ता का अद्भुत प्रदर्शन किया और हार के मुंह से एक कड़ा ड्रॉ निकाला। इंग्लैंड की पहली पारी में जो रूट और बेन स्टोक्स की शानदार तिहरे शतकीय साझेदारी की बदौलत जो मैच उनके हाथ से फिसलता हुआ प्रतीत हो रहा था, उसमें भारत के निचले क्रम के नायकों शुभमन गिल की अगुवाई में ने एक असंभव वापसी की, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी अंतिम टेस्ट से पहले भी जिंदा रहे। भारत की दूसरी पारी की शुरुआत में स्थिति बेहद खराब थी। इंग्लैंड के 669 रनों के विशाल स्कोर के सामने 311 रनों की विशाल बढ़त गंवाने के बाद भारत की उम्मीदें और भी कम हो गईं, क्योंकि उन्होंने पहले ही ओवर में दोनों सलामी बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन को 0 पर खो दिया। 0 रन पर 2 विकेट के स्कोर पर भारी अंतर और पारी की हार की संभावना के साथ टीम बिखरी हुई दिख रही थी। हालांकि कप्तान शुभमन गिल भारी दबाव में डटे रहे। उनके शानदार शतक 103 रन, जो पहले से ही शानदार सीरीज का उनका चौथा शतक था, और केएल राहुल के 90 रनों ने चौथे दिन भारत के लिए वापसी का आधार तैयार किया, पारी को स्थिर किया और उम्मीद की किरण जगाई। उनकी 188 रनों की साझेदारी धैर्य का प्रमाण थी, जिसने थके हुए इंग्लिश आक्रमण को कमजोर कर दिया। 5वें दिन की शुरुआत इंग्लैंड की मजबूत पकड़ के साथ हुई। मेजबान टीम के लिए जीत के लिए शुरुआती विकेट बेहद जरूरी थे और उन्होंने उन्हें हासिल भी कर लिया। चोट से जूझ रहे बेन स्टोक्स ने केएल राहुल को एक खूबसूरत गेंद पर आउट किया, जो नीचे की ओर रही। उसके बाद जोफ्रा आर्चर ने अच्छी तरह से जमे शुभमन गिल को आउट किया। इन दोनों के आउट होने से भारत फिर से मुश्किल स्थिति में आ गया, जहां अभी 2 से ज्यादा सत्र बाकी थे और केवल निचले क्रम पर ही भरोसा था। यहीं पर रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने आगे बढ़कर एक अपरिहार्य हार को कड़ी मेहनत से हासिल किए गए ड्रॉ में बदल दिया। ऑलराउंडरों ने अविश्वसनीय संयम और अटूट एकाग्रता का परिचय दिया और अपनी रक्षात्मक दृढ़ता और समय पर लगाए गए चौकों से इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान किया। उनकी साझेदारी बेहतरीन रही, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से इंग्लैंड की बढ़त और उससे भी ज्यादा समय को कम करती गई। अंतिम घंटा अपने साथ एक अप्रत्याशित मोड़ और नाटकीय क्षण लेकर आया। भारत की स्थिति अच्छी थी, हालांकि वो अभी भी पीछे चल रहा था। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स जडेजा और सुंदर के पास गए और हाथ मिलाकर मैच को ड्रॉ घोषित करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि व्यक्तिगत उपलब्धि के करीब पहुंच रहे दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने सम्मानपूर्वक मना कर दिया और आगे बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यह फैसला हालांकि शायद अंग्रेजी खेमे को परेशान कर रहा था, लेकिन संकट की स्थिति में व्यक्तिगत शतक बनाने की उनकी मंशा और इच्छा का स्पष्ट संकेत था। तनाव साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि स्टंप माइक ने दोनों के बीच हुई बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें हैरी ब्रूक की गेंद पर शतक बनाने के बारे में स्टोक्स का व्यंग्यात्मक सवाल भी शामिल था। जडेजा ने बिना किसी झिझक के शांति से जवाब दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, और फिर ब्रूक की गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना 5वां टेस्ट शतक पूरा किया। कुछ ही देर बाद वाशिंगटन सुंदर ने अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया और एक वीरतापूर्ण रियरगार्ड पारी का समापन किया। भारत ने अंततः 4 विकेट खोकर 425 रन का स्कोर बनाया और ड्रॉ पर मुहर लगाई, जो जीत जैसा लग रहा था। इस अविश्वसनीय जीत का मतलब है कि श्रृंखला 2-1 से इंग्लैंड के पक्ष में है, जिससे ओवल में एक रोमांचक निर्णायक मुकाबला तय हो गया है। शुभमन गिल ने मैच के बाद की प्रस्तुति में अपने बल्लेबाजों के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि एक टेस्ट शतक तो एक टेस्ट शतक होता है, और परिस्थितियों को देखते हुए जडेजा और सुंदर अपनी उपलब्धियों के हकदार थे। ओल्ड ट्रैफर्ड में ड्रॉ भारत के लिए एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक जीत थी, जिसने उनके लचीलेपन और भारी दबाव में लड़ने की क्षमता को उजागर किया। इसने पहले से ही रोमांचक श्रृंखला में एक और रोमांचक अध्याय जोड़ दिया है, जिससे ये सुनिश्चित हो गया है कि क्रिकेट जगत की निगाहें ओवल पर टिकी रहेंगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत की शानदार वापसी से जुड़े और भी ऐसे रोमांचक पल देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और ऐसे ही बेहतरीन क्रिकेट विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस न करें, और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।